अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं ज़ैन खान और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आपकी बात। नाज़रीन, हम अल्लाह ताला की जानिब से आने वाले छोटे मोटे इम्तहानात की बहुत सारी शिकायत करते हैं और उन्हीं को बहाना बनाकर अपनी बहुत सारी चीज़ों में ख़ुद को लिमिटेड कर लेते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं जिनको अल्लाह ताला ने काफ़ी इम्तहानात में डाला, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी ज़िंदगी को उसी स्पीड से रमा दमा रखे हुए हैं। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं वकास अहमद, जो दोनों टांगों और दोनों हाथों से डिसेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक आईटी प्रोफेशनल हैं और अपनी नाक से कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं। इसके अलावा वो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन भी रन कर रहे हैं। उसके अलावा वो क्या क्या करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा वकास, ये बताइए कि लोग छोटी छोटी चीज़ों को बहाना बनाकर ज़िंदगी में मायूस हो जाते हैं। आप किस तरह से यहाँ तक पहुँचे और क्या मोटिवेशन क्या थी आपके लिए? एक्चुअली कुछ को गौर जिसके लिए चीज़ होती है कि अल्लाह होगी इंसान को हिम्मत के कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको फैमिली और आपके दोस्त के बावजूद जो आपकी खाई है वो भी मुहैया करती है। मेरा अल्लाह का शुक्र फैमिली में बड़ी सपोर्टिव थी, उन्होंने काफ़ी इंकरेज किया। कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरे साथ कुछ ऐसा इशू है जो मैं कुछ डिसेबिलिटी को फेस कर रहा हूँ। फिर मेरे दोस्त ही अल्लाह का करम ऐसे मुझे मिले कि उन्होंने कहीं मुझे इस बात का फील करवाया कि यार यू आर डिसेबल पर्सन। ये चीज़ें जो चीज़ फिर इन चीज़ों की वजह से मैंने अपने आप को कोई इस मायूसी की मुकाबला भी नहीं किया कि मेरे साथ कोई इशू है। मगर मैं आपको बताऊँ मुख्तसर सा कि बचपन से ही मेरी डिसेबिलिटी ज़ाहिर हो गई थी। अच्छा, फिर फैमिली वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट की, मेरे नाना ने मुझे बड़ा इंकरेज किया यार ये कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। ये सारे इलाके मिल के मुझे घर से सपोर्ट मिली। फिर मेरे अंदर अल्लाह ने कुछ ऐसा एक आपके आंसर रखा, एक ऐसी चीज़ रखी जो मुझे डिग्रेड करते थे कि आप ये काम नहीं कर सकते, ये आपके बस का काम नहीं है। मैं उसको चैलेंज समझ रहा या मैं क्यों नहीं कर सकता। फिर उस चक्कर में मैं वो काम करता था। मेरे ख्याल में लोगों ने जो नेगेटिव रवैये थे उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके मैं शुक्र करता था कि मुझे मना करे यार ये बस का काम नहीं है, ताकि मुझे जोश आए बरबर आए और मैं उसको करूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि एजुकेशन आपकी कहाँ से है और कब आपने फैसला किया कि आपने एक आईटी प्रोफेशनल भी बनना है, आपने सोशल वर्क भी करना है, ज़िंदगी के सभी मैदानों में आपने आगे जाना है? एजुकेशन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी फैमिली पढ़ी थी। घर में मैंने कुछ ऐसा पढ़ना शुरू किया, दरमियान में कुछ मैंने ब्रेक कर ली। वो लोगों की बातें कुछ अर्से लिए थोड़े अर्से लिए मेरे असर कर ली कि मैं पढ़ के क्या करूँगा। मगर फिर जैसे घर का माहौल था, फिर मैंने खुद भी सोचा कि यार पढ़े लिखे बगैर इंसान को बेकार की गया। तो दोबारा से जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो मैंने उस वक्त आई थिंक 6th क्लास से दोबारा शुरू किया। अब इस दौरान जो IT की शोबा था वो मेरे अंदर कैसे आया, मेरा एक फ्रेंड था वो सिस्टम लेके आया, तो उसने मुझे बताया यार ये देखो ये एक वक्त में बड़े बड़े काम कर। मेरा बड़ा इम्प्रेस हुआ कंप्यूटर समझ यार कमाल होगी कि वो एक वक्त में इन क्या काम कर रहा है। फिर मैंने घर आके देख की कि मैंने सिस्टम लेना है। घर वाले का तुम खिलाओगे कैसे? मैं कहा मेरा मसला आप मुझे बस लेके दें। फिर मैंने क्या वो उन्हें लेके देंगी या मेरी जिद पे मैं लाग रहा था। तो जब मैंने सिस्टम डाला गई बार ताकि मेरे से चले ना, फिर मैंने कुछ खास बना यार ये सही थे। फिर मैंने सोचा नहीं यार दुनिया में हर काम मुमकिन है, नामुमकिन कुछ ना कुछ हल होगा। फिर एकदम मैंने आइडिया लगाया कि किस तरह खिलाएँ इसको। पाँव से कोशिश की कि मेरे आँखों में वाइब्रेशन है, वो ना चली। हाथों की कोशिश की कि मेरे हाथ मुड़े हुए हैं, वो भी ना काम हो गया। फिर मैंने अपनी कोनियों से खिलाया, वो कोनियों से ना हुआ। फिर मैंने कहा क्या कुछ न कुछ हल होगा। फिर मेरे ख्याल आया कि यार इसको मैं नाक से खिलाता हूँ। मैं नाक से खिलाया, उसमें कामयाब हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया का पहला शख्स बन गया। वो इस बात का फख्र कि मैं पाकिस्तानी भी हूँ
जो नाक से कंप्यूटर चलाने लग गया। फिर उसके बाद मैंने मुख्तलिफ डिप्लोमा किए, उनमें मुझे कामयाबी अदा नहीं की। अच्छा, इससे पहले मेरी एजुकेशन जीरो थी, ना मैं मैट्रिक था ना मैं FA था, ये सारे काम मैंने उससे पहले ही कर लिए थे। फिर मुझे घर वालों ने कहा दोस्तों ने यार इसका फायदा ही नहीं, ना तो मैट्रिक हो ना तो FA हो ना BA हो, तो क्या फ़ायदा ये सारे डिप्लोमों का। फिर मैंने अपनी एजुकेशन दोबारा स्टार्ट की। पहली मैंने मैट्रिक किया क्योंकि मैं स्पेशल स्कूल में कभी गया ही नहीं था। एक दो दफ़ा अबू ने भेजा भी था मगर मैं वापस आ गया। मैंने कभी अपने आप को फील नहीं किया था कि मैं ऐसा हूँ। फिर मैंने पहली मैट्रिक किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो पास किया। फिर मेरा ख्वाब था गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का, गवर्नमेंट कॉलेज वहाँ वो भी अल्लाह ने पूरा किया। इंटर भी वहीं से किया, BA में भी वहीं से किया। अब मैं आकर पंजाब यूनिवर्सिटी से मैं हिस्ट्री कर रहा हूँ, MA हिस्ट्री भी कर रहे हैं। BA भी कर रहा हूँ और इसके अलावा अब इंशाल्लाह MFA का भी इरादा है इंशाल्लाह। मुझे सारे काम। बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, ये बताइए कि सोसाइटी का आपने ओवरऑल अपनी तरफ क्या एटीट्यूड देखा या क्या सीखा आपने सोसाइटी के बिहेवियर से? सोसाइटी का मतलब मुख्तलिफ रवैये, मुख्तलिफ बिहेवियर आपको मिलते हैं। कुछ पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। तो मैंने फिर सोल्यूशन निकाला, वो यही निकाला कि लोगों का अपना काम है, मेरा अपना काम है। जो नेगेटिव लोग थे उनको मोटिवेशन है, जैसे मैंने पहले बताया, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम्हारे पास का नहीं है। वो मैं कहता था मेरी ये चैलेंज है, मैं क्यों नहीं कर सकता। वो एक मेरी मोटिवेशन थी सोसाइटी का बिहेवियर। और जो लोग मुझे इंकरेज करते थे उनका मैंने जिक्र किया पहले ही आपको कि मेरी फैमिली, मेरे दोस्त ये सब मुझे काफ़ी इंकरेज करते थे, यार यू कैन डू इट। और मुझे फ्री हैंड था घर से भी। यही सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। दोस्तों ने आपको सपोर्ट हाँ, किया, फैमिली ने सपोर्ट फैमिली इसीलिए देखिए अब मैं एक फाउंडेशन चला रहा हूँ, वेस्ट टू वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से। फाउंडेशन माशाल्लाह बहुत बड़ी है, काफ़ी शहरों में एक्टिव है, जी, बड़ा काम है। मैं पूरे पाकिस्तान में हम काम करते हैं। बेसिकली इसको हमने स्टार्ट किया था 50 रुपये से। 50 रुपये। जब मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा था उस वक्त मैंने चंद दोस्तों के साथ मिलकर इसकी बुनियाद रखी। हमारा ये इरादा था कि हमने कभी ज़िंदगी में किसी फॉरेन एजेंसी से, फॉरेन डोनर से डोनेशन नहीं लेंगी। अच्छा, आपने जो करना पाकिस्तान से करना है, क्योंकि हम दुनिया की वो कौन है जो सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं, तो फिर हम औरों से क्यों मांगे। सही। और हम अभी अकामों से कायम है, कोई फॉरेन डोनेशन नहीं है, सब कुछ पाकिस्तानियों के पाकिस्तान में बड़ा है। जज्बा है आपका कि आप पाकिस्तानियों से ही लेके उन पे लगाना चाह रहे हैं बिल्कुल। और फॉरेन कोई आप इमदाद जो है वो- बिल्कुल, अभी क्या करें, 10 से 11 साल हो गए, कोई फॉरेन का नहीं है, सब पाकिस्तानी है। ठीक है। इस वक्त हमारे एक वोकेशनल सेंटर चल रहा है, एक डिस्पेंसरी चल रही है, एम्बुलेंस सर्विस है। अच्छा, वोकेशनल सेंटर चल रहा है, एम्बुलेंस भी चल रही है। जी, डिस्पेंसरी भी चल रही है। और पूरे मुल्क में मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में मेडिकल कैम्प, खरीद के डिस्ट्रीब्यूशन, ये जितने भी काम हैं ये सब के सब पाकिस्तानियों की ही मदद से होते हैं। बहुत ज़बरदस्त। तो फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके वकास? ऑलरेडी आप इतना कुछ कर चुके हैं, आप एम्बुलेंस सर्विस चला रहे हैं, मेडिसिन का जो है आप खदमात दे रहे हैं लोगों को, तो इसके अलावा क्या करना चाह रहे हैं आप? वकास क्या चाहता है? क्योंकि ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश को करने के हर ख्वाहिश को पे दम है। मैं यही कहूँगा कि यार मेरी रात से किसी को फ़ायदा हो गया। क्या बात? मैं कहूँगा कि अगर मेरी वजह से कोई एक शख्स, कोई एक स्पेशल पर्सन रोक के बाहर आ गया जो भी के दुनिया में घूमे, मेरे ख्याल में मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। और ये कि मैं औरों के काम आऊँ, ये एक ख़ास मकसद है जिसके शायद अल्लाह ने मुझे इसी काम के चुना, यही काम करवा रहा हो। अगर आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में अभी तक कोई सपोर्ट करने वाला एक शख्स आपके साथ जो हमेशा खड़ा रहा हो, उसने कहा कि वकास तुम सब कुछ कर सकते हो। यार मेरे नाना थे, अल्लाह हमको जन्नत नसीब करे और दुनिया में नहीं है, उन्होंने कभी मुझे गिरेज नहीं किया किसी भी रात से। वो यही कहते थे कि ये एक अल्लाह की खास मेहरबानी होती है, जैसे बेटी वगैरह कोई ऐसा इशू नहीं होता। रही बात अल्लाह खत्म माँ कितना प्यार करता है, और एक माँ अपनी रात से कितना प्यार करती है वो फिर कितना करता है, वो नाइंसाफियाँ नहीं करता। बिल्कुल नहीं करते। और यही बात का वो हमेशा वो इनकार करते थे।
उनका बड़ा अहम किरदार रखा है मेरी लाइफ में। सभी देखने वालों को वकास आप क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे? मैं ये कहूँगा कि हम बजाय ब्रेन गेम करने के कि उन्हें क्या किया उन्हें क्या किया, हम खुद अपनी गिरबान में जानते कि हमने क्या किया एक मोदी हारा। मेरे सामने हम सबको अपना अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किसी शक्ल में इस मोदी कौम को देना चाहिए, किसी भी शक्ल में हो। सही, बहुत शुक्रिया वकास, थैंक यू Thank सो you, मच। आप thank you. उर्दू पॉइंट पे आए और इंशाल्लाह आपसे हम मज़ीद जो सीटिंग्स हैं वो करते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह थैंक यू सो मच फॉर हाँ। कमिंग। नाज़रीन मोहतरम, वकास की बातें आपने सुनी। वकास को डिसेबिलिटी सवियर है, लेकिन इनके जो जज्बात हैं, इनके जो अज़ाइम हैं वो कितने बुलंद हैं, कितने स्ट्रॉन्ग हैं, और सभी देखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है कि वकास अगर इतना सब कुछ कर सकता है, वकास अगर इतनी सर्विसेज सोसाइटी में दे सकते हैं, तो आप और मैं और हम जैसे सब लोग आखिर क्यों नहीं दे सकते? कोई भी कमी तब तक कमी नहीं होती जब तक आप उसको कमी नहीं समझते। ये था आज का प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और रमज़ान शरीफ का जो महीना है, माह सयाम चल रहा है बरकतों वाला, हमें चाहिए कि हर सिचुएशन में हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और अपनी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर से बेहतरीन बनाने की जानिब चलते रहें। ये था आज का शो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।